क्या होगा तब जब खासकर दलित, वंचित और कमजोर लोग बेरोजगारी की जंजीरों में बंधे रहेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं अखिलेश कुमार। आप देख रहे हैं अखिलेश रिसर्च। स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो के साथ। क्यों होता है ऐसा? शोषित मजदूरों को ही हमेशा झुकना पड़ जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितना संघर्ष करके भारत देश का गौरवशाली संविधान बनाया। उसमें सबको सबका अधिकार दिया, लोगों को कर्तव्यों से अवगत कराया। फिर भी हम लाचार और बेबस क्यों हैं, बेरोजगार क्यों हैं, जबकि दलित समाज शिक्षा ग्रहण कर डिग्रियां लेकर हर ऑफिस का चक्कर काट रही है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि नौकरी ही नहीं मिल रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को जो लोग प्रेम से दिल से मानते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमारे समाज तक यह पैगाम पहुंच जाए कि हम गरीब जरूर हैं लेकिन कमजोर नहीं हैं। हमारे ही समाज के बाबा साहब ने 75 वर्ष पहले संविधान लिखकर भारत में झंडा लहराया था। साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के संसद में दलित समाज के कितने लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं। भारत के पहले दलित लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के 12वें अध्यक्ष जयंती मोहन चंद बालयोगी, 60 में कहें तो जीएमसी बालयोगी जी एक भारतीय वकील और राजनीतिक थे। जीएमसी बालयोगी एक झोपड़ी से राजमहल तक का सफर किया। जीएमसी बालयोगी का जन्म एक छोटे से गांव एदुरुलका, आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1951 में हुआ था। इन्होंने काकीनाका में स्नातक और आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम से कानून की डिग्री प्राप्त की। बालयोगी ने 1980 में गोपाल स्वामी शेट्टी के मार्गदर्शन में काकीनाका में कानून का अभ्यास शुरू किया और 1958 में उन्हें प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के रूप में चुना गया। इसके बाद इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया और कानूनी प्रैक्टिस फिर से शुरू करने के लिए बार में वापस लौट आए और सन 1986 में इन्होंने काकीनाका के सहकारी टाउन बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला और सन 1987 में पूर्वी गोदावरी जिला प्रजा परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। वे 1991 में बालयोगी तेलुगु देशम पार्टी के टिकट पर 10वीं लोकसभा के लिए चुने गए। उन्होंने अपने समुदाय में राजनीतिक कार्य जारी रखा। उन्हें आंध्र प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। सन 1998 में वे बालयोगी संसद के लिए चुने गए। वे लोकसभा के 12वें अध्यक्ष 24 मार्च 1998 में बने और फिर 13वीं लोकसभा के लिए 22 अक्टूबर 1999 में अध्यक्ष के रूप में 2002 तक बने रहे। उन्होंने विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में अस्थायी समिति की अध्यक्षता की। इन कर्तव्यों के साथ बालयोगी ने भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया और 3 मार्च 2002 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कैकुलर में एक बेल 2006 हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में आंध्र प्रदेश के मसीहा की मृत्यु हो गई। इनकी स्मृति में जीएमसी बालयोगी एथलेटिक स्टेडियम नाम रखा गया। आपको बता दें, भारत के 16वें लोकसभा के अध्यक्ष और भारत के पहली महिला अध्यक्ष स्पीकर श्रीमती मीरा कुमार बनी। मीरा कुमार का जन्म 31 मार्च 1945 को सासाराम बिहार में हुआ था। इनके पिता बाबू जगजीवन राम और माता इंद्राणी देवी थी। इनका प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के महारानी गायत्री देवी स्कूल में हुआ। मीरा कुमार ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ और मिरांडा हाउस कॉलेज में एमए और एलएलबी शिक्षा ग्रहण की। सन 1973 में वह भारतीय विदेश सेवा के लिए चुनी गई और कुछ वर्षों तक स्पेन, ब्रिटेन और मॉरिशस में उच्चायुक्त रही, लेकिन उन्हें अफसरशाही रास नहीं आई और उन्होंने राजनीति में कदम बढ़ाने का फैसला किया। मीरा कुमार अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, भोजपुरी, स्पेनिश कई भाषाओं में निपुण थी। वे सन 1968 में बिहार की पहली महिला कैबिनेट मंत्री सुमित्रा देवी के बड़े पुत्र मंजुल कुमार के पैड़े सूत्र में बंध गई। उनके एक पुत्र अंशुल और 2 पुत्रियां स्वाति और देवांगना हैं। राजनीति में आने के बाद सन 1985 में वे पहली बार बिजनौर से संसद में चुन ली गई। उस समय के 2 महान दलित के मसीहा रामविलास पासवान और उत्तर प्रदेश की सुप्रीमो कुमारी मायावती भी उनके प्रचार प्रसार अभियान का हिस्सा रही थी। सन 1986 में वे दूसरी बार सांसद बनी और तीसरी बार
1998 में, फिर 2004 में बिहार के सासाराम से लोकसभा सीट जीती तो फिर ये सिलसिला बढ़ता ही गया। सन 2004 में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस सरकार में उन्हें सामाजिक न्याय मंत्रालय में मंत्री बनाई गई। इस बार वे 5वीं बार सांसद के लिए चुनी गई। मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर बन गई और 4 जून 2009 से 16 मई 2014 तक रही। जीएमसी बालयोगी के बाद वे दूसरी दलित नेता हैं जो इस पद तक पहुंची थी। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में 3 जून 2009 को निर्विरोध रूप से चुनी गई थी। मीरा कुमार ने कहा, जब मैं स्कूल की छात्रा थी तब कई बार दर्शक दीर्घा में मैंने लोकसभा की कार्रवाई को देखा था। उस समय स्वतंत्रता संग्राम के विरोधा इस सदन में बैठकर देश के लोगों के हित में फैसला लेते थे। खासकर दलितों, वंचितों और कमजोर तथा हाशिए पर खड़े लोगों के लिए वह बड़ी मशक्कत करते थे। मीरा कुमार कहती हैं कि मैं हमेशा कुछ न कुछ पढ़ती रहती हूं और मेरी प्रिय पुस्तक महापुरुष महामानव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। डॉक्टर अंबेडकर दलितों के प्रसिद्ध नेता हैं। इन्होंने जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। इन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक कहावत है कि सुबह सुबह अखबार को देखकर इतना घबराया ना कीजिए साहब, ध्यान दीजिएगा, सुबह सुबह अखबार को देखकर इतना घबराया ना कीजिए साहब, अखबार में बस उतना ही छपता है जितना खाना खाने के बाद थाली में जूठा छूट जाता है। साथियों, अगर आप अंबेडकर साहब को मानते हैं तो संगठित होकर सब पढ़ो, सब बढ़ो और आगे रहो। तो क्या सोचना है आपका बाबा साहब के विचार से? फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान।